मेरी तरफ से आदाब। मैं आई थी, हमारा फाउंडेशन डे था जैसा आपने कल देखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ उस वक्त भी आप लोग बात करना चाहते थे, उस वक्त मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी, 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई, मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की, कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को, पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद हैं, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश है। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, इतना सा मुल्क तो है वो, उनकी फौज देखिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी, क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए हम जाते हैं वो बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना पहाड़ में जाते हैं, अपना जो हमारा ये सारा रीजन है उसको हमने छोड़ दिया, हमने सार्क को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फायदा होता, उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मगर सार्क के जो मुल्क है, जो हमारे हमसाए हैं, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं, उनसे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। और अब सार्क को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं सार्क इज बीइंग हाईजैक्ड बाय चाइना, तो हम कहाँ हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का और मुल्क के लोगों का एजेंडा ऑफ अलायंस था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम और रास्ते खोल सकते हैं। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, मुफ्ती साहब करगिल अस्करदू का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला, किसके लिए खोला।
आज जितने भी क्राइम है जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं। आपकी रोजी रोटी पे यहाँ टाका डाला जा रहा है। ठेकेदार बाहर से जम्मू के लोगों को मुंशी का काम करना पड़ता है। माइंस उनके हाथ में, ठेकेदारी उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में। अगर आप देखें कि कोई जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के उसको नहीं मिलती है नौकरी, बाहर से कोई आ गया उसको भी मिलती है, उसी को मिल रही है। तो अगर देखा जाए हर हिसाब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया। तो मेरी बहुत बाना गुजारिश है इस पर कि बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को खोले, वो देखे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालने का क्या रास्ता है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने का क्या रास्ता है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे तो वहां मुशर्रफ ने उनसे कहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से खुश रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग खुश रहेंगे, पाकिस्तान के लोग भी आमादा हो जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो आज भी मुझे लगता है उसी पॉलिसी की जरूरत है, रास्ते खोलने की जरूरत है। हमारे यहाँ बिजली का वादा किया गया था, बिजली मुफ्त देखिए, मैंने देखा जम्मू में गर्मी में क्या हाल हो रहा है, बिजली की फीस कितनी ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग एडिक्शन कितनी है। अब तो पहले कश्मीर में तो मारते ही थे, पर यहाँ भी आप ड्रग के नाम पे लोगों को मारा जाता है। अभी हमारा एक हिंदू बच्चा, उसको बड़ा गरीब है, मुझे नहीं मालूम था उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना था, मगर गोली मारना तो कोई जवाब नहीं देता। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीडीपी ने कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिसपे अमल हुआ। उसके बाद जब बीजेपी के साथ बनाई तो जो भी हमने उसमें रखा है, अब मैं तो एजेंडा ऑफ अलायंस के सब बातें नहीं बता सकती, ये तो बड़ा लंबा है कि एस्पा को कैसे रिव्यू करना चाहिए और रास्ते कैसे खोलना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, हीलिंग टच कैसे होना चाहिए। ये खाली पीडीपी की बात नहीं, ये सारी पॉइंट्स बाय पॉइंट जो यूपीए सरकार में 7 वर्किंग ग्रुप बने थे रसगोत्रा की, उसमें बहुत सारे मुझे नाम भी याद है जिसमें सारी पार्टी थी, उन्होंने एंडोर्स किया है मुफ्ती साहब के विजन को। मैं कहती हूँ बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को, इससे पहले कि आप कोई और बर्बादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज उनके पास हो गया है कि कश्मीर में 6 साल सख्ती करने के बावजूद, लोगों को जेलों में डालने के बावजूद कश्मीर न सिर्फ जू का तू है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो चाहते थे पहलगाम की दहशतगर्दी इंटरनेशनलाइज हो जाए, मगर उसकी बात किसी ने नहीं की। कश्मीर की बात हुई, सीज फायर की बात हुई, पाकिस्तान की बात हो रही कि पाकिस्तान ने क्या किया जंग में, कितने जहाज गिराए, क्या हुई, इंटरनेशनली बात चल रही है, मगर हमारी जो बात है वो जो असली बात है वो नहीं हो। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस निकालेगी। अगर उनको ये डर है कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो है कोई पीडीपी का, ये हमारा अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो 7 वर्किंग ग्रुप बने थे, हर मामले पे, रोड्स पे, गवर्नेंस पे, ह्यूमन राइट्स पे, रास्ते खोलने पे, ये सब उसकी कॉपी है। उनको उसी पे अमल करना चाहिए, बजाय इसके वो खुदा ना खासा कोई और कांड करे जैसे 5 अगस्त 2019। क्योंकि देखिए टूरिज्म हमारे पास था, वो भी मिलिटराइज हो गया। अगर आप देखेंगे कश्मीर में जो भी जगह हैं टूरिस्ट की, इतनी आप देखेंगे वहां सिक्योरिटी। अमरनाथ यात्रा जिसका हम बचपन में इंतजार करते थे और जाके फिर साधुओं के साथ अलग अलग बात करते थे, कभी हाथ दिखाते थे, अच्छा लगता था हमें। आज अमरनाथ यात्रा भी मिलिटराइज हो गई है, वहां से मक्खी नहीं जा सकती है। तो आप क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ? अब कितना वोट लेंगे आप जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके? अब तो उससे भी काम नहीं चलता। अगर काम चल रहा होता तो आपको वोट की, जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी करते हैं, गलत नाम डालते हैं, फिर तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो भी अब लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं जम्मू कश्मीर और जंगी माहौल से। मुझे लगता है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना इकोनॉमिकली हम, इतनी हमारी आबादी है, जवानों की आबादी है, पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जीडीपी हमारी चीन से बहुत पीछे, हमारी ग्रोथ बहुत पीछे। तो हम जंग में क्यों फंसे हुए हैं?
اور جنگ کس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں؟ جموں کشمیر کی وجہ سے. میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہے، میں نے بار بار کہا، اندرا جی کی طرح، واجپئی جی کی طرح ان کی ایک اتھارٹی ہے، لوگ ان کو کوشچن نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی بورڈ انسانیت کے دائرے میں، یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کرو، جموں کشمیر کے حصے کر دو، لداخ کو الگ کر دو، اب اس کو الگ کرو، اب تیسری کو الگ کرو، اس کے بجائے اگر انسانیت کے نام پہ جو ایجنڈا آف الائنس ہمارا رہا ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کا باعزت حل ملے گا. جموں کشمیر کہیں جائے گا نہیں، پر عزت سے اس ملک کے ساتھ جینا شروع کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.